जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। मतलब 13 अक्टूबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अक्टूबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, अनकंडीशनल लव की, गुड न्यूज़ की। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। गिल्ट है या तो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं। मे बी इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है या इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है। साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 17595, 1, 18, 2, 10। तो 10, 11, 11, 111, ये तो आप देख ही रहे हो सकते हैं। 55 एंड बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए। ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाली रीडिंग नहीं निकली है। बहुत सिंपल रीडिंग है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, आपका इंसल्ट किया हो सकता है, अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए, बुरे के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी बुरा किया हो सकता है। मजाक उड़ाया आपको, बुली करा आपको, कुछ कंपैरिजन किए आपके, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर 20 कमियां निकालना, आपको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील कराना, इंसल्ट फील कराना, ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। ओके, मे भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चली है। आपके पार्टनर अपने ईगो को लेके बैठ गए, आपने अपने ईगो को देखा। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फॉर ग्रांटेड लेने की एनर्जी आ रही है। एंड इनका फॉर ग्रांटेड लेना ही आपने सेल्फ लव किया है। सेल्फ लव करने के बाद, क्योंकि जब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी तो आपने अपनी वैल्यू समझी, एंड देन आपने सेल्फ लव किया, अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया, अपनी बॉडी, अपने लुक्स, अपनी फिजिक, अपने पर्सनालिटी, अपने एटीट्यूड, काफ़ी मेहनत की है आपने। बिल्कुल चेंज हो गए हैं आप लोग। ओके, एंड आपको इस सिचुएशन में क्योंकि आपका प्यार से विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि आपको लगने लगा ये प्यार व्यार सब बकवास है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जो लैंग्वेज किसी की समझ में नहीं आ रही। जैसे भारत में चाइनीज़ नहीं बोली जाती है, अब आप चाइनीज़ में किसी से बात करेंगे तो क्या उसे समझ में आएगा। इसी तरीके से आजकल के टाइम में ट्रू लव किसी की समझ में नहीं आता है कि आप कह दें मैं सीधा साधा हूँ, मेरा दिल बहुत साफ़ है, दिल मेरा गोल्ड का है। ओके, लेकिन मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मुझसे सच्चा प्यार मिलेगा तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आप यही स्टाइलिश बन जाइए, थोड़ा बहुत शो ऑफ कीजिए एंड रिच हो जाइए, तो आपके पीछे बगैर कहे 10 लोग पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि लोगों को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तो आप लोग सेल्फ लव किए एंड सेल्फ लव में, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिप्रेस हैं। आपको लग रहा है कि प्यार नहीं है मेरी किस्मत में, क्योंकि आपकी पास्ट की रिलेशनशिप कोई अच्छी नहीं रही। मतलब देखिए, हुआ क्या है कि आपकी पर्सनालिटी तो चेंज हो गई है, लेकिन आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे आप डिप्रेस हैं, क्योंकि आपके साथ हुआ है ऐसा। लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, सच्चा प्यार लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। एंड आपका ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब हो गया कि अब आप एक्शन के मोड में बिल्कुल नहीं हैं। आप लोग बिल्कुल ही जैसे पैसिव हो चुके हैं। ओके, तो जब आप पैसिव हो रहे हैं तो आपके पार्टनर एक्टिव हो रहे हैं। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन को बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा, क्योंकि बोन ऑफ कंटेंशन आपके पार्टनर ही हैं। अगर इन्होंने आपकी वैल्यू की होती, आपको सही टाइम पे सही जज किया होता, तो फिर आज ये कंडीशन नहीं आती, क्योंकि प्यार तो अनकंडीशनली था ना। तो अब इनको रियलाइज़ होगा, जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है तब आपके पार्टनर की उम्मीद जग रही है कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब इनको वो एनर्जी मिलना बंद हो गई।
तो अब इनको आपकी कमी फील हुई है। यस, 7 5 12 हैंगमैन। इनका नज़रिया गलत था, अब इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं कि मेरा ही नज़रिया गलत था, मैंने लोगों को गलत नज़र से जज किया, मुझे अनकंडीशनल प्यार चाहिए था, या मैं ऐसे लोगों के पीछे भाग रहा था जो यूजलेस थे, जो सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे, जो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो ग्राउंडेड नहीं थे, जिसमें कुछ सॉलिड नहीं था। ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे आपके पार्टनर। यस, 5 और 9 14। आप टेम्परेंस हो गए हैं। आप टेम्परेंस का मतलब डिटैच, बैलेंस्ड, जो है उसमें खुश हैं, जो नहीं है उसको जाने दो। इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई है। आपको लग रहा है प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं सही। अब आप कहाँ तक भाग सकते हैं भाई? आप प्यार के पीछे बहुत भागे, बहुत कुछ किया आपने, अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई क्या करे। अब आपके अंदर तो अनकंडीशनल लव है ही, आप धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर आपने डिसाइड किया कि फिर जब कोई लायक ही नहीं है मेरे तो मुझे प्यार ही नहीं करना। एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर को अब बुरा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है आपके अटेंशन की, आपके प्यार की। भले ही वो आपको मतलब कि अटेंशन नहीं देते थे, लेकिन उनकी आदत थी। ओके, 9 और 5, फिर 14 14 14 आपको दिख सकता है। यस, ये देख रहे हैं कि आप यूनिक हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, एंड इनको आपकी वैल्यू करनी चाहिए। इसीलिए अब इनके दिल में सब चीज़ें जो आपके अंदर था वो अब इनके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र। यस, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं कि तुम ही विश फुलफिलमेंट हो, तुम ही चाहिए थी, तुम कहाँ चली गई, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को फलते फूलते खिलते देखना चाहते हैं। ओके, 7 और 1 8, जस्टिस। मे भी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी। थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई हो सकता है। जिसको भी इम्पोर्टेंस दी थी वहाँ पे फाइट हो रही है। उन लोगों की असलियत सामने आ गई है, सबके चेहरे निकल निकल के सामने आ गए हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो आप लोगों के बीच में प्यार था, फिर डिटैचमेंट हुआ, आपने सेल्फ लव किया, एंड आप बिल्कुल ही टेम्परेंस बन गए, एंड आपके पार्टनर को भी लेसन मिलते रहे हैं, ये सब चीज़ें साथ में चली हैं। ओके, तो इनको सबके चेहरे दिख गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि वो उन लोगों ने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था, वो लोग इनका जो फ़ायदा उठा रहे थे, यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन थी उनकी। तो जब इनको अपने जैसा कोई दिख गया है ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब लोग हमेशा दुनिया को उल्टा सीधा बोलते हैं, दुनिया बड़ी ख़राब है, लोग बड़े चालाक हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भी किसी के साथ यही कर रहे हैं। एंड फिर उनकी आंखें तब खुलती हैं जब उनके साथ कोई वही कर देता है। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपके साथ वही कर रहे थे जो किसी ने इनके साथ किया है, तब इनकी आंखें खुली हैं। कोई थर्ड पार्टी का चेहरा क्लियर हो गया है, किसी थर्ड पार्टी ने इनको प्रोवोक किया था आपके अगेंस्ट कुछ गलत करने के लिए, तो अब उसकी इंटेंशन सामने आ चुकी हैं। तो कुल मिला के मे बी डिवोर्स हो गया आपका, अगर आप लोग मैरिड थे, मे बी इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। तो यहाँ पे 5 एंड ये क्या है 8 13। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनका कैसा भी कनेक्शन था वो ख़त्म हो रहा है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग बहुत प्योर हैं। किसी ने आपकी प्योरिटी पे उंगली उठाई, किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपकी जो इनोसेंस थी उसको फेक प्रूफ किया है। किसी ने ऐसा बताया है कि आप बड़े जैसे ढोंगी टाइप के इंसान होते हैं, शो ऑफ करने वाले। यस, आपको ब्लेम किया गया है, आपको गंदा करने की कोशिश की है, आपकी डिफेम करने की कोशिश की है, किसी ने इंसल्ट की है, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो वो इंसान की गंदगी जो है वो निकल के सामने आ गई है इनके, एंड ये समझ गए हैं कि इनफैक्ट बुरे आप नहीं थे, बुरा ये पर्सन था, एंड सबसे ज़्यादा बुरे थे ये आपके पार्टनर, जिन्होंने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया, अपने अनकंडीशनल लव पे ट्रस्ट नहीं किया। ओके, 9 एंड 2 11 11 की एनर्जी फील हो रही है, वही चीज़ मैंने आपको बताई
कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, इनके साथ किसी ने गलत किया, तो ये वहाँ से सीखेंगे एंड देन ये आपके साथ सब कुछ ठीक करेंगे। ओके, इसी तरीके से लाइफ चलती है। हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होता है क्योंकि हर इंसान की एनर्जी का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे 7 5 12 12 9 21। ओके, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है, आप पावर में आ चुके हैं एंड 21 एंड 5 26। अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब आपको सीधी लैंग्वेज समझ में आती है। यस, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि आ गए, मे भी आपके पार्टनर को डिवाइन ने टाइट किया है, डिवाइन ने इनकी आंखें खोली हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है। मे भी इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, लेकिन मुझे यहाँ शादी बहुत दिखाई नहीं पड़ रही है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर शादी थी भी तो डिवोर्स इनका हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी कंडीशन थी कि थर्ड पार्टी ने जो भी, मतलब अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो डिवोर्सी है, जिसका प्रपोजल आपके लिए आया है, ओके, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इनको किसी ने फॉर ग्रांटेड लिया था, तो इस वजह से ये अपनी इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गए थे। ये जब आपके साथ कनेक्ट हुए हैं तो ये सबसे ज़्यादा इगोइस्ट थे क्योंकि इनको ईगो को बहुत ज़्यादा कुचला गया था। या ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है आपके लिए जो आया था। 19 यस, इनको अब आपके साथ हैप्पीनेस दिखाई पड़ रही है, सन की एनर्जी आ गई है। ये सोच रहे हैं कि खुशियाँ हैं तो आप ही के साथ हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। यस, एंड इनके अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा है। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं या आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं। मे भी इन्होंने आपके लिए कोई रीडिंग करवाई है। ओके, एंड व्हाट्स मोर, यहाँ पर आप लोग डिटैच हो चुके हैं, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। तो ये एनर्जी इनको, मतलब इनको फील हो रहा है कि आप बहुत प्योर इंसान हैं। ये इनकी किस्मत है कि आप इनको मिले हो। यस, आप लोग फैमिली से भी काफ़ी रिच हो सकते हैं। काफ़ी पैसा है आपके घर में, आप खुद भी अर्न कर रहे हैं, आपके घर में भी काफ़ी पैसा है, रिच खानदान से हैं आप। तो अब इनका अनकंडीशनल लव आपके लिए इग्नाइट हो रहा है। यस, आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। 9 1 10, 10 का मतलब 10 ऑफ कप्स, आंखें खोल के सपने देख रहे हैं कि अगर तुम साथ होगी तो ज़िंदगी में सब कुछ होगा, सारी खुशियाँ होंगी। एंड अपने किए का इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है। ओके, तो ये आएंगे जल्दी से जल्दी आपके पास, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं कब तक आएंगे, आपकी टेंशन सॉल्व हो जाए। यूनिवर्स मुझे बताइए कि कब तक आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, आपके पास पैसा अच्छा खासा है, इनके पास नहीं है, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तब आएंगे। ओके, 2 वीक्स तो आप लोग वेट कीजिए ही कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। ओके गाइज, जय माता दी।